स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे G4, G7 एंड G20 के बारे में। 21 सेंचुरी के समय में कुछ कंट्रीज़ ने डिमांड किया कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया जाए। तो इन 4 कंट्रीज़ ने डिमांड किया था जिनको कि हम G4 के नाम से जानते हैं, और 2005 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप है वो किया गया। स्टूडेंट्स कौन कौन से वो 4 कंट्री हैं, हमारा भी कंट्री इसका पार्ट है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये डिमांड है वो किया था, और डिमांड यही है कि 5 परमानेंट मेंबरशिप को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए, मोर कंट्रीज़ को जो परमानेंट मेंबरशिप है वो दिया जाए। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि 5 तो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास में वीटो पावर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो भी इलेक्ट हुआ करते हैं, 2 ईयर के बेसिस के ऊपर में इनका इलेक्शन है वो हुआ करता है, जिसमें मल्टीपल टाइम्स इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से इलेक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें G7 के बारे में, तो 1975 के समय में G7 है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें प्रेजेंट समय के अंदर में 7 मेंबर कंट्री जिसके पार्ट हैं। कब ये G8 भी बना था, बट 2014 के समय में रसिया ने आप देखिए कि जो क्रीमिया का एरिया है उसको अनेक्स कर लिया था। क्रीमिया एक पेनिनसुलर रीजन है जो कि आप देखिए कि 2 वाटर बॉडीज हैं, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ सी ऑफ अजोव है, और उनको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है जिसको कि हम कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, तो उस क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स कर लिया गया था ब्लैक सी के अंदर में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी की वजह से। तो इस वजह से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, कनाडा इसका मेंबर कंट्री है जहाँ पे 2025 का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, और इंडिया को एज ए गेस्ट के रूप से इनवाइट है वो किया गया था कनाडा के वहाँ पे मीटिंग के दौरान में। फ्रांस के वहाँ पे जो नेक्स्ट मीटिंग होगा जिसमें भी इंडिया है उसको बुलाया जाएगा वहाँ पे। फिर आप देखिए कि जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो सभी इसका पार्ट हैं क्या? तो सभी मेंबर इसका पार्ट नहीं हैं, जैसे कि चाइना इसका पार्ट है वो नहीं है। 25 का उस मीटिंग के अंदर में आप देखिए कि वाइल्ड फायर के रिगार्डिंग एक चार्टर है जिसको प्रपोज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में भी जो डिस्कशन है वो हुआ है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक G20 नाम का भी फोरम है जिसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं है। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उस समय इस फोरम को सेटअप है वो किया गया था, तो उस समय हमारे जो सेंट्रल बैंक जो हुआ करता है जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, हमारे यहाँ पे RBI है, और फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है उसके रूप से ये ऑर्गेनाइज होता था। लेटर फेज में 2008 के दौरान में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके मीटिंग के रूप से इसको ऑर्गेनाइज है वो करना स्टार्ट किया गया। और आप देखिए कि 2023 के समय में इसका जो समिट है वो इंडिया के अंदर में भी ऑर्गेनाइज हुआ था। उस दौरान में हमने ग्लोबल साउथ के बारे में डिस्कस किया था, हमने अफ्रीकन यूनियन को इसके मेंबर के रूप से इंक्लूड है वो करवाया था उस दौरान के अंदर में। AU का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, एडिस अबाबा जो इथोपिया का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। 2025 में मीटिंग कहाँ पे हुआ, आप देखिए कि साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द कैपिटल सिटी है जोहान्सबर्ग, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर में 3 कैपिटल सिटी हैं, तो क्या जोहान्सबर्ग भी इनका कैपिटल है क्या, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। तो वहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था। अफ्रीका का आप देखिए कि एक फिलोसफी है उबांतु फिलोसफी, जो मल्टीनेशनलिज्म है, कोऑपरेशन है, उसको प्रमोट करता है। उबांतु फिलोसफी को एज ए मेन थीम के रूप से यहाँ पे रखा गया था। इंडिया में जब मीटिंग हुआ था तो क्या थीम था, वासुदेव कुटुंबकम, कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। G20 के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, परमानेंट हेडक्वार्टर तो नहीं है, बट आप देखिए कि इसके अंदर में एक ट्रायुका का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रायुका क्या है, ट्रायुका है बेसिकली 3 कंट्रीज का ये ग्रुप है, पास्ट के अंदर में जहाँ पे मीटिंग हुआ, तो प्रेजेंट समय में जो मीटिंग हुआ है, और फ्यूचर का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, इन 3 कंट्रीज के द्वारा जो डिस्कशन है वो किया जाता है। शेरपा का भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो कंट्री का एक ब्यूरोक्रेटिक जो रिप्रेजेंट करता है G20 के फोरम के अंदर में, जो लार्जर वे के अंदर में डिस्कशन एंड डायलॉग का पार्ट हुआ करता है, जिसको कि हम शेरपा के नाम से जानते हैं। मेंबर कंट्रीज को एक बार हम कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। लैटिन अमेरिका के अंदर में कौन कौन से कंट्री हैं, एक तो आप देखिए कि अर्जेंटीना है, एक ब्राज़ील है। फिर अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो एक तो आप देखिए कि साउथ अफ्रीका है जहाँ पे मीटिंग हुआ, और एक अफ्रीकन यूनियन है, उस कॉन्टिनेंट का जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी पार्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया ओनली कंट्री है वो इसका पार्ट है G20 का।
और इसके अलावा आप देखिए कि जो टर्की है, जो कि बेसिकली कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ यूरोप में है, टर्की भी इसका पार्ट है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें इंडियन रीजन के अंदर में, तो आप देखिए कि इंडिया ओनली कंट्री है जो इसका पार्ट है। इंडिया के अलावा चाइना है, वो यहाँ पे मेंबर है। साउथ कोरिया है, जापान है, साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आप देखिए कि रसिया इसका पार्ट है। नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर में आपको 3 जो मेजर कंट्री हैं, जिसमें कनाडा है, यूएस है, और यूएस के अलावा आप देखिए कि मेक्सिको है, वो भी इसका पार्ट है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के अलावा आपको इटली है, जर्मनी है, और फ्रांस है, वो भी इसके मेंबर्स हैं, वो मिलेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे इस तरीके से इसका मेंबरशिप है। यूपीएससी आपको मेंबरशिप के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। उबांतु फिलोसफी के बारे में सवाल हो सकते हैं। कुछ वहाँ पे जो नया डेवलपमेंट हुआ हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो कुछ आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपको रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।